लक्ष्मण लक्ष्मण कुशल तो है कि उतने उतावले हुए आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम पर छोड़ चले आए? भैया, मैंने तुम्हें सीता की रखवाली पे छोड़ा था, परंतु तुम यहाँ क्यों चले आए लक्ष्मण? सुनते ही श्रीमुख की पुकार चिल्लाई अकुलाई माता, भयभीत अधीर व्याग्र होकर चिल्लाई घबराई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनका आज्ञा से धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। क्या कहा भैया? आवाज? आवाज? जो मेरी आवाज तुम समझ रहे हो लक्ष्मण, वह आवाज मेरी नहीं थी भैया। वह आवाज किसकी थी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भैया। मारीच बना था माया मृगी, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे सुर में आवाज विशाली सीता को देखते भैया। आओ मुझे समय तो गयो प्रभुतावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। भैया लक्ष्मण, तुम सीता को गोदावरी तट पे देख के आओ लक्ष्मण, शायद वहां सीता ना हो। सीता! सीता! आश्रम देखी जानकी हीना, क्या कहा भैया? भये विकल जस प्रातः दीना। सीता! तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई? हे ठगी मृगे हे भोर में, तुमने सीता की नहीं देखी। कोकिला कोक कर बतला दो, तुमने कोकिल में हंसो हंसो मत बतला दो तुम्हें, चले कर उस राजे हंसी को सिंगो कर जोड़े।
इतना खुश हो रही है जैसे कि इन सबको राजपाट मिल गया है प्रिय। तुम कहाँ हो सीते, कहाँ हो? न तेरी खता न तेरी खता है न मेरी खता है। लखनी जान की हो गई लापता है न तेरी खता है न मेरी खता है। लखनी जान की हो गई लापता आप सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी के द्वारा करुण विलाप। हमारे भैया विकास यादव इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं और हमारे भैया वीरेंद्र यादव इनके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं दोनों बंधुओं के द्वारा भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रिय, तुम कहाँ हो? मुझे आवाज लगा के क्यों नहीं बुलाती हो प्रिय? क्यों नहीं बुलाती हो सीधे?
की पता लगाते हैं। आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण। हे भैया, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है तात? दशानन रावण ने की है। नाथ दशानन यही गत की नहीं अधिक हमारे भैया श्री लच्छू यादव, इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं भेंट की जा रही हैं। प्रश्न नंबर पर बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रभु, मेरी ये दशा दशग्रीव रावण ने की है और उसी ने जनक नंदी का हरण किया है। वह दक्षिण दिशा की ओर उलटती हुई तैरती हुई जानकी जी को लेकर के चला गया है। मैं तो आपके दर्शन की हिदायत अपने प्राणों से रोक रखा था मैंने, और मुझे आज्ञा दे प्रभु। हे तात, तो अपने प्राण अपने शरीर में रखो, मैं तुम्हें अभी अमर किए देता हूँ। नहीं, मुझे तो बस अपने धाम जाने दो प्रभु। ठीक है। हे गीधराज, ये समाचार कहना ना जाकर पिताजी से, यदि मैं राम हूँ तो दुष्ट रावण कुल सहित यही कहेगा जाकर के, अच्छा तुम जाओ मेरे धाम को, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋण इस राम को, जाओ मेरे परम धाम को। अबिरल भगत मांग बर गीध गयो हरिधाम, की क्रिया जथोचित निज कर राम। और जैसे ही गीध जटायु का देहावसान हुआ, प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से उसकी अंत्येष्टि की। अब देखें आप, तेहि देय गति राम उदार, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के सबरी के सबरी। और आगे प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। आप प्रभु, मैं आप ही का इंतजार करती करती ये मेरी अवस्था हो चुकी है। मैं आपका इंतजार ही करती थी प्रभु। बैठिए, मैं कुछ आपके लिए मीठे मीठे बेल रखे हूँ, आप उनको ग्रहण कीजिए। अरे कुटिया में आए मेरे राम है, हो कुटिया में आए मेरे राम है, कुटिया में आए मेरे राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए मेरे राम, करूंगी सेवा राम की। कुटिया में आए मेरे राम है, कुटिया में आए मेरे राम, करूंगी सेवा राम की। प्रभु बैठिए, मैं बेल लेके आ। सबरी देखी राम ग्रह आए, कुटिया में आए मेरे राम, करूं मैं सेवा राम की। कुटिया
लो बेर खाओ लक्ष्मण। भैया मैंने तुमको बेर दिया, परंतु तुमने फेंक क्यों दिया लक्ष्मण? लक्ष्मण तुमने खाई ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक सब स्वाद इसी में फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता के हाथों का भोजन देता इतना आनंद नहीं। भैया तुमने मेरी परम भक्ता सुग्रीव का अपमान किया है। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, यही बेर एक दिन तुम्हारे काम आएगा, ध्यान रखना। जनक सुता के सुधी भामिनी कहु कथा करिबर गामिनी। हे भाग्नि, कहो प्रभु, यदि तुम सीता के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे कह के सुनाओ। हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, आपको एक मार्ग जरूर बतला देती हूँ। यहाँ से आगे चल के ऋषमुख पर्वत है, वहाँ के राजा सुग्रीव हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव में वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कष्टों से और दुख बेचारा सहता है। अब पधारा महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, जो कली यहाँ में छाई है, वो कली वहाँ खिल जाएगी। हे प्रभु, आगे चले आप। वानरों के राजा सुग्रीव राज ऋषमुख पर्वत पर रहते हैं, उनसे जाके मित्रता कीजिए, आपको अवश्य सीता जी प्राप्त होंगी। प्रभु मैं आपकी आरती उतार लूं। कही विधि और स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ, क्योंकि जाति की अधम और फिर पति की मंदू। प्रभु कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मैं मानौ तो भगति करुणाता। हे भाग्नि, कहो प्रभु। मैं इस संसार में केवल एक ही भक्ति का नाता मानता हूँ। मैं तुम्हें कह के सुना रहा हूँ, तुम ध्यान दे के सुनो। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हे भाग्नि, मेरी पहली भक्ति है मनुष्य को साधु संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति है जहाँ मेरी कथा हो रही हो उसे बैठकर स्मरण करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथ भगत मम गुण गनु करई कपट कह जिगान। हे भाग्नि, मेरी तीसरी भक्ति है मनुष्य को छल कपट को त्याग कर गुरु महाराज के चरणों की सेवा करना चाहिए। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गुणगान गाना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे भाग्नि, मेरी पांचवी भक्ति है
दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्रों का जाप करना चाहिए जो वेदों में आज भी प्रकाशित है। छठ तमशील विरत बहु कर्मा, विरत निरंतर सज्जन कर्मा। हे भाग्नी, मेरी छठवीं भक्ति है मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए और सज्जन मनुष्य का सत्संग करना चाहिए। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। हे भाग्नी, मेरी सातवीं भक्ति है सारे संसार में राम का स्वरूप देखें, मुझसे अधिक साधु संतों को देखें। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोष। हे भाग्नी, मेरी आठवीं भक्ति है मनुष्य के किस्मत में जितना भी हो उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए, किसी के धन को सपने में ना देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलीना, मम भरोसो ही हृदय नादी। हे भाग्नी, मेरी नौवीं भक्ति सबसे सरल है, प्राणी को सुख में सुखी होना चाहिए, दुख में दुखी होना चाहिए और मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। नव बहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से जिसके पास मेरी एक ही भक्ति निवास करती है, वो चाहे नारी हो पुरुष हो, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अब तो प्रभु श्री राम ने एक ही प्रश्न किया, जनको सुधा कै शुद्धि गामिनी,